औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे अपना ख़ास करम करे, ख़ास करके फ़लस्तीनियों पे, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है कि वीडियो को अपने एंड तक देखना है। ऑफ़ कोर्स बहुत मेहनत होती है, अब इस क्या फ़ायदा अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, मेरी पे इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ। ओके जी, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था, क्यों मैं अपना रोना रो रही हूँ, क्या रीज़न है। एक्चुअली मैं ये बात कितनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा करना चाहूँगी कि जब से मैंने यूट्यूब शुरू की है ना, मुझे आप सबसे अपनी हर बात शेयर करने का बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत दिल खोल के, बहुत मज़े से शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छा भी लगता होगा। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो इतना प्यार देते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शौक़ से, बहुत प्यार से आपके कमेंट पढ़ती हूँ। और एक बात तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप यकीन करें, जब बंदा कोई इतनी मेहनत करता है ना और कोई हल्की सी भी तारीफ़ कर दे और उसको सराह दे, तो मैं कहती हूँ कि क्या ही बात हो जाती है, सारी थकान उतर जाती है। ओके, तो वैसे तो फ़िलहाल मेरा रोना ये है कि मेरे घर में मेरे शोहर को एज़ सच गोश्त बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे माशाअल्लाह से गोश्त पसंद है। ओके जी, उनको होता है कि हर सब्ज़ी में चिकन डाल दो और पुलाव बनाना है या कुछ भी करना है ना, तो चिकन चिकन फलाना टिमकाना। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, कभी तो बंदे को चेंज होना चाहिए। कभी चिकन बना लिया, कभी गोश्त बना लिया, कभी कीमा बना लिया। एंड यस, मुझे कीमा इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेती हूँ, रो धो के खा भी लेती हूँ। ओके जी, तो मेरा यहाँ पे क्या मसला चला था। मैं सुबह-सुबह जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, मैं उसी वक़्त ना उनसे पूछ लेती हूँ, ये जो मैंने ऑलरेडी सोच लिया होता है, क्योंकि सुबह-सुबह अगर मैं सोचूँगी, इनसे पूछूँगी और चीज़ें लिख कर आऊँगी या फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। इसलिए मैं फिर क्या करती हूँ, मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि क्या चीज़ बनानी है। फिर मैं सुबह उठ के ना, जब सब लोग बैठे होते हैं नाश्ते के टेबल पे, हालाँकि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा नाश्ता नहीं करके जाते हैं, मेरी पे गए हुए हैं, है ना। मेरे हस्बैंड को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि बच्चे ना नाश्ता नहीं करती हैं, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती, मुझे कोई नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत उन्हें करना होता है, उस टेबल पे मैं जब बैठ के ना उनसे पूछती हूँ कि मैंने ये बनाना है, ठीक है, ओके, डन हो गया। मैंने इनको बस ये बताया मैं पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में इसको पुलाव बहुत कम कहते हैं, इनको कहते हैं येलो वाले चावल। मैंने कहा मैं येलो वाले चावल बना रही हूँ, ठीक है, और जिसको कहते हैं फ्रेंच में योन वाले चावल, ठीक है, योन येलो। ओके, समझ आ गई है ना। मैंने कहा मैं योन वाले चावल बनाऊंगी। ओके, सब लोग, बच्चे भी चले गए, मेरे हस्बैंड भी चले गए। अब मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने बस बता दिया अपनी दुनिया में जाके, लाइक मैं अपने बच्चों के कपड़े उठा रही हूँ, तो दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही थी। मैंने अपने ध्यान में बोल दिया कि मैं येलो वाले चावल बना रही हूँ। उन्होंने अपने अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं मामा तनी क्या क्या कुछ कर रही है। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि वो येलो वाले चावल होंगे चिकन वाला पुलाव। मेरे बच्चों ने सोचा वो येलो वाला पुलाव होगा कीमे वाले चावल। मेरे बच्चों को माशाल्लाह से कीमा अच्छा लगता है, तो कीमे वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। तो मैंने तो अपने दिमाग में सोचा, और मैंने कुछ और ही सोचा हुआ था। मैंने सोचा हुआ था कि मैं मटन वाला चावल पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने गोश्त नहीं खाया, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं गोश्त खाऊं। क्योंकि नॉर्मली तो मुझे ना चावलों में जो योन वाले चावल है ना, येलो वाले चावल, उसमें मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर देख की बात हो रही है तो चने वाले चावल बेस्ट लगते हैं मुझे। उसके बाद अगर घर में बनाना ना, गोश्त की बिरयानी और गोश्त का ही पुलाव, ये मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पर्सनली, मुझे पसंद है। ये अलग बात है बनाती कम हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं गोश्त ज़्यादा पसंद। हालांकि उनको जो भी गोश्त वाली चीज़ बनानी होती है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़ती है। लाइक मुझे सलाद बनाना पड़ता है, तो कोई ना कोई कुरकुरी चीज़ बनानी पड़ती है, ताकि उनको गोश्त में से जो मसले मसाइल हैं ना, या जो गिले शिकवे हैं, वो दूर हो जाए। उसके बावजूद भी उनको नहीं पसंद आता। तो फिर मैं कहती हूँ कितने किन किन नखरे देखूँ। ऑफकोर्स मेरा भी दिल है, मेरे भी, जैसे वो कहते हैं ना, शहनाज गिल कहती है कि क्या मेरे कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे को जज्बात नहीं, तो क्या मैं मर जाऊँ हैं। मैंने बना लिया मटन पुलाव। ओके, जो जब शाम को सब लोग आए, तो जब मेरे बच्चे लंच के लिए खाना खाने के लिए आए थे, और जब मेरे हस्बैंड शाम को आए, गोश्त का पुलाव से तूने कितनी बार किया, गोश्त का पुलाव ना बनाया कर। तो ना, मैंने कहा मैंने तो आपको पहले बताया था जौन वाली चावल बनानी है। कहते हैं हाँ बताया तो था, लेकिन ये नहीं बताया था कि गोश्त वाला है। बच्चे मेरे वहाँ पे अलग से मुँह बना रहे थे, मामा आपने तो कहा था कीमी वाले चावल है। मैंने कब कहा था कि कीमी वाले चावल है, मैंने कहा था मैं येलो वाले चावल बनाऊंगी। उनका अलग मुँह बना हुआ, मेरे हस्बैंड का अलग से मुँह बना हुआ, और यही मारा मारी में पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। मैं तो बड़े मज़े से खा रही थी, क्योंकि मैं कहती कि कितना का आप लोगों को देखूँ। और अक्सर मैं ये बात ना मेंशन करती हूँ, मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी कि हम सब के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ससुराल वालों के लिए, बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए इतना कुछ करती हैं, तो कभी एक दिन हमें भी तो ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अपने लिए कुछ बना लें। तो मैं तो अपने मज़े मज़े से खा रही थी, क्योंकि वो अक्सर आपने देखा ना रील चलती है, अक्सर कहते हैं कि ना शादी के पहले वाले साल में जब मेरे शोहर ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी। अब तो शादी कितने साल गुजर गए, अब मेरे हस्बैंड
मुझे बड़ी बड़ी बातें भी करें ना तो बहुत बड़े वाला सही वाला गुस्सा भी दे रहे ना, तो मुझे बिल्कुल मस्त mol.com चल रही होती हूँ। तो वो सीन मेरे ऊपर ही बहुत ज़्यादा ना अप्लाई करता है। शुरू में जब थी ना मुझे इतना मैं डर जाती थी, सहम जाती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ बोलते रहो मस्त mol.com में अपने आराम से ना अपनी चीज़ ना इंजॉय कर रही होती हूँ। खैर मैंने पुलाव बनाया था आपके सामने, जैसे ये चल रहा है, इंतहाई मज़े का बना था, बहुत मज़े का था। तो माशाल्लाह से बच्चों ने तो रो धो के किसी भी तरह से कर के ना बोटी साइड पे कर के उन्होंने खा लिया, चावल एटलीस्ट उन्होंने खा लिए थे। और मेरे हस्बैंड के बड़े मस्ते चल रहे थे, उनको मैंने सलाद भी बना के दिया था। आपके सामने मैंने यहाँ पे चटनी भी रख दी है, ये देखिए आपके सामने नज़र आ रही है, टमाटर वाली चटनी थी। ये सही नो इसमें टमाटर थोड़े से कम थे, धनिया पुदीना मैंने डाला हुआ था। और नॉर्मली अगर आपने देखा होगा मैं पुलाव के अंदर भी ना दही वाली मेरे पास चटनी पड़ी हुई थी, धनिया पुदीने वाली, मैंने वो भी ऐड किया था। जब मेरे पास ना धनिया पुदीने की चटनी पड़ी होती है ना फ्रिज में दही वाली, तो मैं उसको ज़रूर ऐड करती हूँ किसी न किसी सालन में, कौरमे में, चावलों में। यस, दाल में नहीं करती, लेकिन कोई भी ऐसे कोई कौरमा टाइप की चीज़ बन रही है ना ये सालन टाइप की है, ये पुलाव टाइप की है, बिरयानी टाइप, उसमें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। यकीन करें बड़ी खूबसूरत शक्ल निकलती है और इंतहाई मज़े के बन जाती हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है माशाअल्लाह से ये मेरा पुलाव तैयार है और बहुत मज़े का बना था। एटलीस्ट मुझे तो पसंद आया था, जैसे मैं चाह रही थी वैसे मुझे मेरा पुलाव बन गया। किसी और को पसंद आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, उनका रोना पिटना पड़ा हुआ था। चलो खैर है, रोज़ाना इनकी सुनती हूँ, एक दिन अगर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा तो कोई बात नहीं। खा लिया था माशाअल्लाह से, ख़त्म हो ही गया था, ये थोड़े से बचे गए थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हर रोज़ एक जैसा मूड नहीं रहता है, कभी कभी मूड ऑफ हो भी जाता है, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको भी अपनी ज़िंदगी में ऐड करो, कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम, तो ना कोई बात नहीं भगा। मैं तो खुश हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाअल्लाह से आपके सामने नज़र आ रहा है, बहुत शानदार बना है, शक्ल भी बहुत खूबसूरत आई है। ओके जी, तो अगर एंड पे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, ये देखिए इसको मैंने ना एंड पे जब मैंने चावलों को ना प्लेट में डिश आउट किया था ना, प्लेट में डालने के बाद मैं इसको हिलाने के बाद थोड़ा सा ना ढाँप के नहीं रखती, मैं पूरा का पूरा नहीं ढाँप के रखती, ताकि उसकी स्टीम बाहर निकलती रहे और अच्छी तरह से खिले खिले चावल रहे। आपने ये नोट किया होगा मेरे चावल ना कभी भी, जो भी मेरी वीडियो देखेंगे वहाँ पे आपको कभी भी मेरे चावल को लेटी नज़र नहीं आएंगे। जबकि सम टाइम मेरा दिल करता है कि हल्के से नरम नरम चावल हो, जैसे कहते हैं ना गितावा बना हुआ, वो खिचड़ी टाइप का, तो वो खाने का मेरे कभी कभी दिल करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से चावल का गिताना भी बहुत खड़ा खड़ा है और बहुत शानदार भी बने थे चावल, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यस, एंड पे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं और अगर अभी तक आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत की है, बहुत गुस्सा भी खाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से पास हो ही गया, तो आप भी पास कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड यस, आगे भी देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।